विल टॉक अबाउट म्यूटेशन। सबसे पहले हम म्यूटेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद म्यूटेशन की डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। म्यूटेशन क्या है? सो म्यूटेशन इज चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस का चेंज हो जाना म्यूटेशन कहलाएगा। म्यूटेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या है? ऐसी काइंड ऑफ म्यूटेशन जिसकी वजह से हमें पता ही ना चले कि डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज हुई है और म्यूटेशन हुई है, वो म्यूटेशन कहलाएगी साइलेंट म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक जेनेटिक कोड है दैट इज़ UCA। अगर इस UCA जेनेटिक कोड में एडेनिन की जगह यूरासिल आ जाए सो ये कोड बन जाएगा UAU। बट UCA पहले सीरीन के लिए डिकोडिंग कर रहा था, इट वाज जेनेटिक कोड ऑफ सीरीन, और UAU म्यूटेशन के बाद जो बना है ये भी सीरीन का ही जेनेटिक कोड है। सो म्यूटेशन से पहले और म्यूटेशन के बाद जो जेनेटिक कोड बने हैं दे बोथ आर फॉर सेम अमाइनो एसिड। इस वजह से प्रोटीन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसीलिए इस म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में जो म्यूटेशन होगी उसके नतीजे में हमारे पास वो जेनेटिक कोडोन प्रोड्यूस होंगे दैट आर टर्मिनेशन कोडोन्स। टर्मिनेशन कोडोन्स वो कोडोन्स होते हैं जो कि किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते बल्कि ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसका नतीजा ये होगा कि कोई भी अमाइनो एसिड इनके नतीजे में प्रोटीन में इंसर्ट नहीं फॉर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास UCA था विच कोड फॉर सीरीन। अब इसमें साइटोसिन की जगह एडेनिन आ गई तो अब ये बन गया UAA जो कि एक टर्मिनेशन कोडोन है। आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज मिससेंस कोडोन। मिससेंस कोडोन में हमारे पास क्या होगा कि म्यूटेशन के नतीजे में एक कोडोन से दूसरा कोडोन वो प्रोड्यूस होगा जो कि किसी डिफरेंट अमाइनो एसिड की डिकोडिंग करेगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड का जेनेटिक कोड होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज UCA विच कोड फॉर सीरीन। अब इसमें हमारे पास यूरासिल की जगह आ गया साइटोसिन। अब जो जेनेटिक कोड बन गया है दैट इज CCA। अब ये CCA प्रोलीन का जेनेटिक कोड है। अब सीरीन की जगह जो अमाइनो एसिड प्रोटीन में इंसर्ट होगा दैट विल बी प्रोलीन। सो दिस इज मिससेंस म्यूटेशन। Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will talk about some miscellaneous examples of mutation. Mutation की different और examples हैं which include splicing mutation. Splicing mutation वो type of mutation होगी जिसमें splicing का process properly नहीं होगा, जिसकी वजह से RNA की splicing सही तरह नहीं होगी मैसेंजर RNA की, और ultimately RNA की proper मैसेंजर RNA की proper post transcriptional modification नहीं होगी और RNA का सेगमेंट एबनॉर्मल होगा और अल्टीमेटली प्रोटीन्स भी एबनॉर्मल बनेंगे। सो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस क्या होता है? जो हमारा प्रीकर्सर मैसेंजर RNA होता है इसमें दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ एक्सॉन एंड नंबर 2 इज़ इंट्रॉन। जो इंट्रॉन है ये नॉन ट्रांसलेशनल सेगमेंट होता है, इसकी फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होनी होती, जबकि एक्सॉन्स हमारे ट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, ये कोडिंग रीजन होते हैं जिनकी फर्दर ट्रांसलेशन होनी है। सो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और इन एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। अगर स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कंप्लीट ना हो और स्प्लाइसिंग के नतीजे में इंट्रॉन का सेगमेंट भी बीच में रह जाए तो RNA का सेगमेंट एबनॉर्मल होगा। इसके अलावा अगर एक्सॉन्स को भी आपस में ना जोड़ा जाए और ये दोनों एक्सॉन्स जैसे इसमें हम देख सकते हैं ये और ये अलहदा रह जाएं तो इसके नतीजे में भी RNA का सेगमेंट एबनॉर्मल होगा और अल्टीमेटली इट विल कॉज स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। इस स्प्लाइसिंग म्यूटेशन की सबसे कॉमन एग्जांपल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम फिजियोलॉजी में प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करते हैं।